ये अब तक का सबसे डरावना जोकर है जिसे मैंने देखा है। हर बार हैलोवीन पर वह बाहर आता है और लोगों को मार देता है। उसे अपने शिकारों के शरीर को 99 टुकड़ों में काटने का शौक है। क्या आपने कभी ऐसा डरावना जोकर देखा है? कहानी शुरू होती है। आज हैलोवीन का दिन है। दो बच्चे एक हॉरर फिल्म देखने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किसने अचानक एक सीढ़ी उंगली हमें रखी। श्यामी ने सोचा और आखिरकार फिल्म चला दी। कहते हैं कि जो भी ये फिल्म देखता है उसका अंत हो जाता है, लेकिन श्यामी ये नहीं जानती परछाई किसकी है। एक दिन की शुरुआत में एक महिला स्टेशन में दाखिल हुई। अचानक लड़की चौंक गई क्योंकि उसके बगल में एक जोकर खड़ा था जिसका रूप बेहद अजीब था। लड़की ने इसे नजरअंदाज कर दिया और चिंता नहीं की। जोकर मुस्कुराया और फिर उसने एक भोंपू निकाल लिया, लेकिन लड़की ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जोकर ने फिर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिससे लड़की गुस्सा हो गई। जोकर ने तुरंत हॉर्न बजाना बंद कर दिया और फिर वह लड़की के सामने जाकर बैठ गया। लड़की की रुचि न देखते हुए जोकर ने तुरंत एक गुलदस्ता निकाला और उसे दिया। किसी के द्वारा पसंद किए जाने पर लड़की खुशी से फूलों का गुलदस्ता लेने लगी। तभी अचानक जोकर हंसने लगा। लड़की ने ध्यान से फूलों को देखा और उन फूलों के अंदर कीड़े निकल आए। यह देखकर वह डर गई और जल्दी से उसने वो फूल जमीन पर फेंक दिए। जोकर अभी भी हंस रहा था। लड़की जल्दी से वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जोकर ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। जोकर ने तुरंत एक कलम उठाई और सीधे लड़की पर हमला कर दिया। बाद में लड़की को गंभीर चोटें आई। श्यामी को लगा कि यह फिल्म बहुत डरावनी है, बच्चों के देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसने तुरंत दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, लेकिन खुद वह चुपके से इसे फिर से देखने लगी। बच्चों के लिए इसे देखना सही नहीं है, लेकिन वयस्कों के लिए ठीक है। इसके बाद दूसरी लड़की की कहानी शुरू होती है। अचानक उसकी कार गायब हो गई। लड़की तुरंत गैस स्टेशन पर पहुंची। जब लड़की पेट्रोल भरवा रही थी, जोकर फिर से वहां आ गया। जोकर को वहां के कर्मचारियों ने दूर भगाया। यहाँ जोकर हंस रहा था। आदमी की गालियों का सामना करते हुए जोकर थोड़ा नाराज हो गया। उसने आदमी को देखकर प्रतिक्रिया दी। फिर उसने बगल में खड़ी लड़की की ओर दोबारा देखा। लड़की थोड़ी क्लाउन से डर गई, लेकिन आदमी हिम्मत नहीं हारा। उसने क्लाउन को जाने के लिए कहा। क्लाउन मुस्कुराया और फिर अपना बैग उठाकर चला गया, लेकिन डरावनी घटना जल्द ही होने वाली थी। लड़की ने आदमी से पूछा, वह जोकर क्या कर रहा था? आदमी ने कहा, जोकर ने कोई अजीब चीज फिल्म में देखी नहीं है। तो आदमी ने जोकर को गाली दी और जब वह पेट्रोल भर रहा था, अचानक बगल से आवाज आई। आदमी तुरंत देखने गया। लड़की ने देखा कि आदमी काफी देर तक नहीं लौटा, तो वह तुरंत उसे देखने गई और अगले ही पल लड़की डर गई। जोकर फिर से सामने आया और आदमी को जोकर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यह देख लड़की काफी डर गई और तेजी से भागने लगी। उसने अपनी कार चालू की और वहाँ से निकल पड़ी। लड़की पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन जोकर तुरंत फिर उसके सामने आ गया। जब वह फोन करने लगी तो डर की वजह से उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। जब लड़की लगभग घबराने लगी थी, तभी सामने से एक कार आई और सौभाग्य से लड़की समय पर बच गई, लेकिन जल्द ही जोकर फिर से प्रकट हो गया। फिर भी लड़की तुरंत कार चलाकर भाग गई। फिर वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां सामने एक कार थी। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लड़की बेचैन हो गई और कार का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर की औरत वही जोकर थी। महिला का चेहरा पहले से ही जोकर ने काट लिया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। यह देखकर लड़की ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। अचानक जोकर उसकी कार में प्रकट हो गया और उसे बैग से दफाने की कोशिश करने लगा। संघर्ष के बाद लड़की ने बैग फाड़ दिया और कार से कूदकर भाग गई। वहीं जोकर पीछे रह गया। लड़की जल्द ही एक जगह पर छिप गई। अचानक उसके पास की जमीन से फिर एक हाथ बाहर आया। लड़की ने सिर उठाकर देखा, वही जोकर फिर से सामने था। लड़की को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। वो सोचने लगी कि वह इस जगह तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि वह जहां भी जाती वह हर बार उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता था। और अब लड़की मस्खरा तुरंत ही हड्डी की चाबुक उठा लेता है और पूरी ताकत से लड़की पर मारने लगता है। 666 चाबुक की मार झेलने के बाद भी लड़की मरती नहीं है। वह जमीन से एक चाकू उठा लेती है और तुरंत मस्खरे के बल्ब में चुभा देती है, जिससे सब लोग मारे जाते हैं। फिर लड़की ने सीधा जोकर के पेट में वार किया। इस बार जोकर आखिरकार मर गया। लड़की जल्दी से वहां से भाग गई और रास्ते में उसे एक कार मिली। आदमी समझ नहीं पाया कि लड़की किस द्वार से गुजरी है। लड़की ने आदमी से कहा, जल्दी निकलो। तभी जोकर फिर से आ धमका। लड़की ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, आदमी से गाड़ी चलाओ, क्योंकि जोकर उनके पीछे आ पहुंचा था। जोकर उनके पास पहुंचा। आदमी को कुछ समझ नहीं आया। जोकर हंसने लगा और फिर एक ही झटके में आदमी को उड़ा दिया। गाड़ी तुरंत पास में जाकर टकरा गई। जब लड़की को होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर को जोकर ने काट दिया है और अब वो भाग नहीं सकती। जोकर पास में खड़ा हंस रहा था। फिर उसने लड़की के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटी में डरी हुई थी और उसने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे समझ आया कि वह इसे किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकती। जोकर अभी भी छोटी में को घूर रहा था। काफी समय बाद टीवी आखिरकार बंद, जिससे छोटी अचानक टीवी फिर से खुद ब खुद चालू हो गया। छोटी में को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे बहुत डर लग रहा था। तुरंत ही टीवी में वह जोकर फिर से दिखाई देने लगा और वह धीरे धीरे टीवी के पास आने लगा।
छोटी में बहुत डर गई थी। इस समय जोकर टीवी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और वास्तव में ये बात सच हो रही थी कि जोकर इंटरनेट के तार से आकर तुम्हें मारेगा। हालांकि जोकर मारने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो सचमुच जान लेने के इरादे से आया था। इस समय छोटी में इतनी डर गई थी कि उसकी हालत खराब हो गई थी। जोकर ने अपना हाथ हिलाया और छोटी में के मन में गुस्सा फूट रहा था। वह टीवी बंद करना चाहता था। तभी अचानक जोकर उसके पीछे प्रकट हो गया। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने ध्यान से देखा, जोकर वास्तव में उसके पीछे था और उसे हाथ हिला रहा था, जबकि ऐसा लग रहा था कि जोकर अब छोटी में को मारने ही वाला है। चाहे उसने कितना भी कोशिश की, वह टीवी बंद नहीं कर पाया। जोकर तुरंत उसके पास आ गया और इसे देखकर छोटी में डर कर भाग गई। जब छोटी में स्नैक बॉक्स लेने ही वाली थी, ऐन वक्त पर उसने झट से मशीन ऑन कर दी। तभी जाकर जोकर का कत्लेआम रोका गया। अचानक बच्चों के कमरे से फिर से आवाजें आने लगी। छोटी मी तुरंत देखने गई और तुरंत ही डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। डरावना जोकर फिर से प्रकट हो गया, जिससे छोटी मी ने सीधे तौर पर देखने की हिम्मत नहीं की। इसी समय छोटी मी ने सिर उठाकर देखा कि वह जोकर गायब हो गया है। वह जल्दी से दोनों बच्चों को देखने गई और पता चला कि उन दोनों के सिर काट दिए गए थे। अंत में छोटी मी को भी मार दिया गया। फिल्म यहाँ समाप्त हो जाती है। क्या आपको लगता है कि यह जोकर डरावना है? ये जोकर मेरे पहले अपडेट किए गए जोकर जैसा ही है, लेकिन वे एक ही फिल्म का हिस्सा नहीं है। इस फिल्म का नाम द्वांताहु जोकर है और दूसरी फिल्म का नाम हैलोवीन की पूर्व संध्या है। दोनों फिल्मों में जोकर की हत्या की शैली एक जैसी है, हमेशा अजेय, जिसे मारा नहीं जा सकता। दोनों फिल्में तुलना करने पर मुझे लगता है द्वांताहु जोकर ज्यादा अच्छी है। मत पूछो कि क्यों, बस इसमें कुछ खास है। पूरी फिल्म देखने के बाद आप हमें धन्यवाद कहेंगे। बेशक ये वन सेंटिना नाइट भी ठीक ठाक है। रात में देखने के लिए ये आमतौर पर एक देखने लायक फिल्म है। आज की व्याख्या यहीं खत्म होती है। सभी प्रशंसकों का देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।